होने के बाद कौन कौन से अहम नतीजे आए और खबरें आई, ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। शुरुआत सबसे पहले अर्निंग्स के साथ कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जेटीएल इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू लगभग 2% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि अगर पैट और अगर कामकाजी मुनाफे के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। मार्जिन जो है लगभग आप कह सकते हैं 65 बेसिस पॉइंट्स का जो है अच्छी ग्रोथ आई है। टाटा एल्क्सी की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं ओवरऑल। यहाँ पे कुछ वन ऑफ्स का भी इम्पैक्ट देखने मिला है। रेवेन्यू लगभग 2% सीक्वेंशियल बढ़ा है। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी सी गिरावट आई है, 160 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट सीक्वेंशियली देखने मिला है। बट लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स टाटा एल्क्सी की देखने मिली है। केशोराम इंडस्ट्रीज एक और स्मॉल कैप है, यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू 12% गिरा है और वही एबिटा देखें तो 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरा है। तो कमज़ोर नतीजे केशोराम इंडस्ट्रीज से देखने मिले हैं। और एक Q1 अपडेट है सूला विनयार्ड्स का। अब ऑफकोर्स Q1 में जो इम्पैक्ट आया था इलेक्शंस के कारण ड्राई डेज ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद हाईएस्ट एवर नेट रेवेन्यू कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। और जो नेट रेवेन्यू है लगभग 10% बढ़ के ऑलमोस्ट 130 करोड़ रुपए का हो गया। तो ऑफकोर्स बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल अपडेट भी देखा गया और कंपनी ने कहा है कि एक और बॉटलिंग यूनिट वो शुरू करेंगे महाराष्ट्र में, जब वो नए नए एनडी वाइन्स की फैसिलिटी है उसके थ्रू। तो ऑफकोर्स एक पॉजिटिव जो है अपडेट और गाइडेंस आ रहा है सूला विनयार्ड्स का। तो ये 4 अहम अपडेट या अर्निंग्स है जो आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहेंगे। ठीक है, तो सुला विनयार्ड्स ये कुछ अपडेट आए हैं। नेट रेवेन्यू यहाँ पर 9.7% की बढ़त देखने को मिली और हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इस बार कंपनी ने पोस्ट किए। तो ये इस पर आज नज़र रखिए। और इसके अलावा केशोराम इंडस्ट्रीज, टाटा एल्क्सी और जेटीएल इंडस्ट्रीज, ये तमाम कंपनियां भी फोकस में रहेंगी अपने नतीजों और अपडेट्स के चलते। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। बिल्कुल, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस फोकस में रहेगा और इनके जो प्रमोटर है ग्लेनमार्क फार्मा, वो लगभग 7.84% स्टेक जो है बिकवाली करेंगे ओएफएस के ज़रिए। अब ये फ्लोर प्राइस 810 रुपये का है, यानी कि लगभग 8% डिस्काउंट पे है। और ओएफएस जो है रिटेल निवेशकों के लिए कल खुलेगा, यानी कि 12 तारीख को। आज सिर्फ नॉन रिटेल के लिए जो है ये ओएफएस खुलने वाला है। दूसरा स्टॉक रहेगा येस बैंक। यहाँ पे एजेंसी से खबर आ रही है कि फर्स्ट अबू धाबी बैंक जो है वन ऑफ द पोटेंशियल सूटर्स हो सकते हैं, जहाँ पे वो 51% स्टेक एक्वायर कर सकते हैं $5 बिलियन का स्टेक पे। और बड़े बड़े जापानीज़ बैंक्स ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, ये खबर एजेंसी से आ रही है। और इसके अलावा मूडीज़ ने भी जो है येस बैंक की जो रेटिंग्स है उसको अफर्म किया है, लेकिन उसको एक टाइप से अपग्रेड कर दिया उसका व्यू को, उसको अभी पॉजिटिव कर दिया, पहले स्टेबल था। तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज येस बैंक के लिए आ रहे हैं, तो इसको ज़रूर अपने रडार में रखिएगा इस स्टॉक को। मैनकाइंड फार्मा, कल अहम ब्लॉक डील हुई थी जहाँ पे कैपिटल ग्रुप ने लगभग 1% स्टेक की बिकवाली की थी, जिसका वैल्यू आता है 770 करोड़ रुपये। लेकिन जो बायर्स आए हैं बाहर के दिग्गज इन्वेस्टर्स, उनके मैं नाम लेता हूँ, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स और नॉर्जेस बैंक्स। नॉर्जेस बैंक आपका सेंट्रल बैंक है नॉर्वे का और एक बहुत बड़ा फंड है जो इन्वेस्ट करता है इमर्जिंग मार्केट्स में। डिलीवरी की भी बात करें तो यहाँ पे कनाडा पेंशन फंड ने पूरा एग्जिट ले लिया, 3.2% स्टेक की बिकवाली की, जिसका कुल वैल्यू आता है 910 करोड़ रुपए का। लेकिन जो बायर्स आए हैं, बड़े दिग्गज प्लेयर्स आए हैं, फिडेलिटी ग्रुप आया है यूएस से, ब्लैक रॉक आया जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है, तो इस पे बड़े नाम देखने मिल रहे हैं। नाइका में भी कनाडा पेंशन फंड ने थोड़ी सी अपनी स्टेक की बिकवाली की है, 0.5% स्टेक। मार्च क्वार्टर में इनका 1.47% स्टेक था और यहाँ पे बायर था, डोमेस्टिक अब्जॉर्प्शन आया आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड से। आईआरबी इंफ्रा की बात कर लेता हूँ। जो टोल रेवेन्यू आई है, बहुत शानदार टोल रेवेन्यू आई है, लगभग 35% भरा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ऑफकोर्स टोल रिवीजन भी हुआ था, तो उसके कारण भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इसके नंबर्स में हमें देखने मिले हैं जून के महीने में। और आखिर में पीटीसी इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा, जहाँ पे 13 जुलाई को बोर्ड मीट होगी, जहाँ पे वो फंड रेजिंग की विचार करेंगे। तो ये अहम स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ अहम स्टॉक्स हैं जहां पर कि खबरों के चलते आज एक्शन एक्सपेक्टेड है। कुछ ब्लॉक डील्स भी हुए हैं, उसके भी अपडेट आए हैं। मैनकाइंड फार्मा जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा, तो ये कुछ फार्मा स्टॉक्स हैं जिस पर नजर रखिए। येस बैंक भी खबरों के चलते आज फोकस में रहेगा। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए।